नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो मुझे कुछ टाइम पहले करना था पर इधर उधर रिव्यू वगैरह करते करते नहीं हुआ। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट सा वीडियो है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दूसरा वीडियो आप मना देखो, ये वीडियो एंड तक देखिए, बिकॉज अगर नहीं देखेंगे ना तो बहुत सारे लोग जो मिसलेड हो रहे हो आप होते जाओगे और फिर एंड में आके फिर से पूछेंगे एक ही चीज। और ये इट्स लाइक अ रियली बैड कंफ्यूजन दैट्स क्रिएटेड। ओके, मैं आपको जल्दी से बताना चाहता हूँ कि हो क्या रहा है चीज। तो टन्स ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं मुझे एक पर्टिकुलर चीज को लेके, काइंड ऑफ सिमिलर डायरेक्शन में, बस बहुत सारे ब्रांड को लेके। मैं आपको पता है पहले क्वेश्चन बताऊँ, और उससे पहले ये बता देता हूँ। देखो, इनमें से ना किसी ब्रांड को मैं अच्छा बोल रहा हूँ ना किसी को खराब बोल रहा हूँ, मैं सिचुएशन बता रहा हूँ। आप सिचुएशन को समझो और उसका किस गलत तरीके से फायदा कौन उठा सकता है ये समझो, एंड फिर अपना डिसीजन लो। तो क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं। तो या ये सोर्स क्यों बता नहीं रहते हैं अपने कुछ कुछ कंपनी जिसको आप रिकमेंड करते हो, जिससे आगे आपका नैकप्रो हो गया। नैकप्रो पहले सोर्स बताता था, हिलमार अभी कुछ नहीं बताता है। अच्छा, फिर गेयर एसेंशियल सोर्स नहीं बताता, मसल नेक्टर नहीं बताता। क्यों नहीं सोर्स बता रहे हैं? वहां पे जाके साइट्रॉन सोर्स बता रहा है, ग्लैनविया से है, यूएस से इंपोर्ट कर रहा है, न्यूट्रावे बता रहा है हिलमार से इंपोर्ट कर रहा है, वगैरह वगैरह। तो देखिए, पहला चीज क्लियर कर लेते हैं, सोर्स बताना या ना बताना कंपनी का खुद का है, मेरा अपना चॉइस है। सोर्स बताने का कोई जरूरत नहीं है। अगर प्रोडक्ट अच्छा है, अगर मैं उसको टेस्ट करता हूँ, अगर वो मुझ में सूट करता है, अगर उससे काम होता है, तो आई डोंट केयर। क्योंकि बहुत सारे बड़े ब्रांड्स अगर आप देखोगे, इंडिया का टॉप ब्रांड सब पकड़ लो, जैसे मैंने प्रोसेल का रिव्यू किया था, कहाँ पे लिखा है सोर्स क्या है? अच्छा, बाहर का अगर आप देखोगे, ऑन से लेके जो भी है, आप बोलोगे ऑन तो ग्लैनविया खरीद लिया है, ठीक है, कोई और प्रोडक्ट लो लो, सोर्स नहीं बताते हैं वो लोग। ठीक है, अपने देश में चलो जीएम न्यूट्रिशन, सोर्स नहीं बताते, बस इंपोर्ट फ्रॉम यूएस वगैरह ऐसे चीज लिखते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई सोर्स नहीं लिखता उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप एक चीज समझ लीजिए, सोर्स बताने से ही काम नहीं चलता। मैं आपको बार बार बताऊं, अगर कोई कंपनी सोर्स बताती है ना, तो आपका भी ऐसे, एटलीस्ट मेरा एज ए कंज्यूमर हक बनता है, मैं उससे पूछूं कि भाई आप अपना लेटेस्ट चालान तो दिखाओ, प्राइस वगैरह हटा दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, पर आपने खरीदे हो किसी से, आप मुझे बोल रहे हो ग्लैनविया दे रहे हो, मैं कौन हूं, अंतर्यामी हूं क्या? देख लूं समझ लूं ग्लैनविया है, या फिर पाउडर के ऊपर लिखा होता है ग्लैनविया? मुझे आप प्रूफ दो, सीओए दो। आज तक मांग मांग के बट एक या दो कंपनी मुझे सीओ दिए हैं, आप समझ सकते हो। मैंने ग्लैनविया की वीडियो बनाया था, एक कंपनी मुझे सीओ दिया था और मुझे बोला था ये खत्म, ग्लैनविया का माल आ नहीं रहा है। अभी आते हैं असल मुद्दे पे कि जो नैकप्रो अभी सोर्स नहीं बता रहा है, और जो जो कंपनी सोर्स नहीं बताते, चल क्या रहा है। देखो सर, ये कंपनी ऑनेस्टली बिजनेस करना चाहते हैं, समझना चाहिए। मैंने एक ब्लॉग लिखा था कुछ दिन पहले, मैंने इंस्टा में बोल दिया ब्लॉग पढ़ लो, किसी ने पढ़ा नहीं, बहुत लोग पढ़े नहीं, जो लोग पढ़े हैं वो बोले उनको अच्छा लगा। मैं लिंक दे दूंगा, प्लीज जाके पढ़ो, सारे इंफॉर्मेशन है। पिछले साल मिड में अराउंड आपके जून इस टाइम पे एफएसएसआई और अपना जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट है उनका नया नॉर्म आ गया है, मिलित तरीके से नॉर्म आया है कि अगर कोई भी ऐसे रॉ प्रोडक्ट इंडिया में इंपोर्ट होता है, मैं रिटेल पैक नहीं बोल रहा हूँ, रॉ जैसे रॉ प्रोटीन हो गया इंपोर्ट हो रहा है, तो उसका वेटेरिनरी सर्टिफिकेट मस्ट है, उसके अलावा इंपोर्ट नहीं होगा। फिर जाके पता चला कि यूएस के जो कंपनीज हैं, जो हिलमार हो गया, ग्लैनविया हो गया, कोबी हो गया, इनका वो नॉर्म है ही नहीं, वो डॉक्यूमेंट वो दिखा ही नहीं पा रहे हैं। तो जो लोग इंपोर्ट किए थे उससे पहले, वो लोग बोले मेरा शिपमेंट तो रह गया है। तो इंडिया गवर्नमेंट बोला क्या, नहीं चलो ठीक है, हम अलाउ करते हैं जो वहां से, मतलब यूएस सॉइल से निकला है शिपमेंट अप्रैल में पिछले साल का, उसको हम यहाँ अलाउ कर देंगे। उसके बाद क्या अलाउ नहीं होगा? उसके बाद क्या अलाउ होना है, तो आपको वेटेरिनरी सर्टिफिकेट चाहिए ही। अभी आप पूछोगे वेटेरिनरी सर्टिफिकेट क्या है, तो इसलिए मैंने ऑर्गेनिक का जो सीरीज बनाया था ना, उसमें बताया था वेटेरिनरी सर्टिफिकेट क्या होता है। यूरोपियन यूनियन में ये है, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, सारी जगह पे ये है। और ये क्या होता है, एक वेटेरिनरी ऑफिशियल आके आपका जो काऊ है, कैटल है, उसका हेल्थ चेकअप करता है, उसको कितना एंटीबायोटिक दिया जाता है चेकअप करता है, वो स्वस्थ परिवेश में है ये, इसका चेकअप किया जाता है, वो क्या खा रहा है इसका चेकअप किया जाता है, इसका सर्टिफिकेट मिलता है कि वो हेल्दी है कि नहीं। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी होता है, और ईयू का नॉर्म्स बहुत तगड़ा है। तो अभी ये हो गया कि यूएस से इंपोर्ट बंद है, यू कैन से बंद। ठीक है, अगर किसी को कुछ और मालूम है बता दो यार, पर मुझे जितना मालूम है बंद है, क्योंकि उनके पास वो सर्टिफिकेट्स नहीं है। तो इसमें क्या है, इंडियन मार्केट में बहुत क्रंच है वे प्रोटीन का।
अभी जो कंपनी पहले लिखता था कि मैं हिलमार से लेता हूँ या मैं ग्लैनगियर से लेता हूँ, अगर, क्योंकि वो तो यूएस से मंगवाते हैं नहीं, अगर उसको अपना सोर्स से माल नहीं मिल रहा है और वो ऑनेस्टली अपना इम्पोर्टेड फ्रॉम या फिर यूजिंग दिस इंग्रेडिएंट हटा के बताता है यार मैं सोर्स नहीं बता पा रहा हूँ, क्यों क्यों क्योंकि अभी हम लोग मोस्टली यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, और हमारा अभी ये दो कंट्री इंडिया में पहले उतना ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते थे, यूरोप तो ज्यादा नहीं करता ही था, अभी इनके ऊपर बहुत प्रेशर हो गया है, सारे कंपनी उसी का माल ले रहे हैं। तो मार्केट में वे प्रोटीन का बहुत स्कर्सिटी है, बहुत कंपनी इवन मार्जिन को एकदम हल्का लेके आपको बेच रहे हैं पुराने प्राइस में, कुछ लोग अपना प्राइस पंप अप कर दिए हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू हैव टू नो मार्केट का एक्चुअल सिचुएशन क्या है, तो तब जाके कंपनीज एक ब्रांड कैसे चिपकाए। अभी मान लो मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा फोंटेरा का, उसका कुछ 96% या 98% ड्राई बेसिस में प्रोटीन कंटेंट आता है आइसोलेट का, दैट इज अ वेरी कॉस्टली प्रोडक्ट, पर वो कोई लिखेगा कैसे। एक तो वो बहुत कॉस्टली है और अभी इस टाइम पे उसका प्राइस और ज्यादा है, दूसरा कोई उसमें टिके भी रहेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि क्या है आपका जो पुराना सोर्स होता है उसको मालूम होता है आप इतना लेते हो साल में, महीने में इतना लेते हो, नया जो सोर्सेस है वो तो अपना ऑलरेडी प्रोडक्शन उनका है नहीं इतना इंडिया को सपोर्ट करने का, समझ रहे हैं, मतलब यूरोपियन यूनियन हो गया या फिर अपना ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड कहीं से भी आ रहा है माल, उनके पास तो इतना सप्लाई होता ही नहीं, वो इतना सप्लाई करती नहीं थे। तो मैं अगर कल सोचूं कि चलो ये एक्स कंपनी मुझे यूरोप से दे रहा है एंड अच्छा माल दे रहा है, मैं उसका नाम चिपका देता हूँ, क्या होगा, एक महीने बाद वो बोलेगा मेरे पास माल नहीं है, मुझे तो कहीं और से लेना है, तो कैसे लूं। दिस इज वॉट इज एग्जैक्टली हैपनिंग, इसलिए आप देखोगे बहुत सारे कंपनी जिनका प्रोडक्ट मतलब आई, मेरे ख्याल से बहुत कंपनीज हैं जिनका ये होता है आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहे हैं, क्योंकि देखो एक तो उनको यूएस का प्रोडक्ट बेचना है, और अगर यूएस का प्रोडक्ट बेचना है और उनके पास है नहीं तो आपको जाली माल बेचने से अच्छा है कि वो बता दे भाई मैं बेच नहीं रहा हूँ। दूसरे कंपनी जैसे नागपुर का मैंने नाम लिया, मैंने उनसे बात हुआ, इतने सारे क्वेरीज आए थे ना, मैंने इन सारे कंपनी से बात हुआ है और सबका सिचुएशन में समझाऊं, एक ही बात है भाई। तो नागपुर से मेरा जब बात हुआ नया रिसेंटली, उन्होंने बताया कि हम सोर्स चेंज कर दिए, हम हिलमाल ले नहीं रहे, क्यों लिख दें वहां पे, हिलमार से माल आ ही नहीं रहा है। वो बोला जब हम हिलमार से माल लेते थे इंडिया में हम उनका ओनली ऑथराइज्ड इंपोर्टर थे, अभी माल नहीं आ रहा है तो मैं आपको कैसे दूं, माल लोगों के पास होगा बहुत पुराना होगा, तो ग्लैनबिया का भी हो सकता है पुराना होगा, तो इसीलिए मैं बताता हूं, देखो मैं जो कह रहा हूं, अगर आपको लगता है गलत कह रहा हूं ना, जो कंपनी जो भी कंपनी है सोर्स लिख रहा है, आप उनसे मतलब बता रहा है ग्लैनबिया बेच रहा हूँ, हिलमार बेच रहा हूँ, वगैरह बेच रहा हूँ, आप उनसे मांगो, आप उनसे बोलो आपका लेटेस्ट सीओए दो, लेटेस्ट चलान दो, ये माल किस साल का है, 3 साल का पुराना माल मैं क्यों लूं, 2 साल का पुराना माल क्यों ले, मुझे तो लेटेस्ट चाहिए ना, 3 महीना 4 महीना पुराना। आप बैच बना रहे हो, आप वे प्रोटीन का जो छोटा पाउच है उसमें बैच नंबर डाल रहे हो 2 महीने पहले का, और माल उसमें जो बस्ते से डाल रहे हो वो 2 साल पुराने का है, ये तो 2 नंबरी हो गई, समझ रहे हैं। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ एज ए कंज्यूमर इट्स योर राइट, आप उनसे पूछें जो लिख रहे हैं सोर्स, कि भाई साहब आप मुझे बताएं कि ये आप कौन सा डब्बे से डाले हो, कौन से बस्ते से डाले हो, दिस इज योर राइट। इसीलिए क्या है, मैं इतना बार बताता हूँ, इस चैनल का जो मोटो है वो है आप समझो कि एनालाइज कैसे किया जाता है, नहीं तो कोई भी आपको गुमराह कर देगा, कोई भी बोलेगा नहीं सोर्स बता रहा है मैं नहीं खरीदूंगा, ये सोर्स बता रहा है उससे खरीदूंगा। भाई साहब ये जो कंपनीज का नाम मैंने लिया, आई एम नॉट गोइंग टू पुट स्पेसिफिक नेम्स, ये ग्लैनबिया वैनबिया बता के घूमते रहते हैं, इनका मैंने वीडियो बनाया है, मैंने इसका लैब रिपोर्ट बनाया है, पर्सनली आई एम प्रीटी श्योर दे डोंट यूज दोस प्रोडक्ट्स, दैट्स पर्सनल माई ओपिनियन, आई एम नॉट क्लेमिंग एनीथिंग, एज ए कंज्यूमर आई कैन क्लेम एनीथिंग, ओके दैट्स माई राइट। मुझे लगता नहीं ये लोग यूज करते हैं, ना उनमें फ्रॉड बनता है, ना उनका वो स्वीट टाइप मतलब आइसोलेट स्वीट, ग्लैनबिया का आइसोलेट स्वीट मैंने कभी नहीं जिंदगी में नहीं देखा, और उसका फ्रॉथ ऐसे बना पच करके छोटा हो गया, एकदम श्योर शॉट है भाई, वो ग्लैनबिया यूज नहीं करता, उनका मैं वीडियो भी बना दूंगा आप देख लो। तो मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि यार कितने क्वेरीज आ रहे हैं और सब गुमराह होकर वो सोर्स के पीछे भाग रहे हैं, सोर्स के, और मैं कुछ 1 साल पहले भी बताया था सोर्स के पीछे मत भागिए, ये कंपनीज क्या करते हैं मोस्ट ऑफ दम जो गलत काम करने वाले हैं ना, वो सोर्स लिख देंगे और फिर जाके कहीं और से माल ले लेंगे, मिल्क पाउडर डालेंगे, और आपको, और दूसरी चीज क्या है ना, हम ये एक कंपनी या दूसरे कंपनी का नाम लगा के उसको इतना बड़ा चढ़ा कर देते हैं कि उसी का नाम होता है, कोई और दूसरे कंपनी से माल लेते हैं ना तो हम एनालाइज भी नहीं करते उस, देयर आर सो मेनी डेयरीज इन द वर्ल्ड,
जो अच्छा वे बनाती है, बहुत सही बनाती है। आल्रा बनाती है, अग्रोपुर बनाती है, फोंटेरा बनाता है। कोई नाम लिखता है पीछे उनका, क्यों मालूम है? क्योंकि हम लोग एक ऑरा बना दिए हैं ग्लेनबिया लिखना है। आई हैव नथिंग अगेंस्ट ग्लेनबिया, ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी है, कर ही सकती है। पर मैं ना मोनोपोली के अगेंस्ट हूँ। ऐसा नहीं लिखना चाहिए यार, किसी को भी नहीं। और अगर लिखे, ऑब्वियसली लिखो, प्रूफ चाहिए। इसीलिए जैसे ग्लेनबिया का जो वीडियो बनाया था ना कि ग्लेनबिया का प्रोडक्ट एक्चुअली कैसा है, तो मुझे तो ग्लेनबिया नहीं बेचेगा, मैं किसी से लिया, मैं उनसे प्रूफ लिया। बस्ता दिखाओ, पिक्चर, सीओए दिखाओ, चालान दिखाओ, प्राइस वाइज हटाओ, चालान दिखाओ मुझे। सब कुछ दिखाया और फिर मेरे में से कहा मैं बता नहीं सकता किसी से लिया था मैं वो सैंपल। पर उसके बाद उन लोगों ने खुद बोले आप कर तो रहे हो, पर इसके बाद मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि हम खुद ग्लेनबिया नहीं यूज करेंगे इसके बाद। क्योंकि हमारे पास आने ग्लेनबिया आयरलैंड से आ रहा है और उसका प्राइस अलग है। देन आई कैनॉट से इम्पोर्टेड फ्रॉम यूएस। ऑफ कोर्स ग्लेनबिया आयरलैंड में भी है, यूएस में भी है, प्राइस का हेवन एंड हेल डिफरेंस है। बट आई कैनॉट से इम्पोर्टेड फ्रॉम यूएस अगर ग्लेनबिया आयरलैंड मुझे माल दे रहा है। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? इसीलिए अगर कोई कंपनी जो भी हो, नैप्रो हो, गेयर हो, या फिर मसल नेक्टर हो, जो भी हो, जो आपका या फिर उनका स्टॉक कम हो गया है या फिर वो सोर्स नहीं लिख रहे हैं, यार समझा करो। उनको अलग अलग सोर्स से शायद लेना पड़ेगा। अगर देखो ये जो कंपनीज का मैं नाम ले रहा हूँ ना, नैप्रो हो गया, गेयर एसेंशियल हो गया, मसल नेक्टर, तीनों का नाम लिया हूं मैं। अगर आप लोगों के ओनर्स को लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, यू कैन से, आई कैन म्यूट योर पार्ट और समथिंग, कि नहीं यार तुम गलत इन्फो दे रहे हो वगैरह, या फिर मैं हटा सकता हूँ आपका सेक्शन। बट दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग के एंड आई एम डूइंग इट फॉर यू गाइज, क्योंकि मुझे लगता है यू गाइज आर गोइंग थ्रू अ लॉट टू मेक योर ब्रांड नेम, ठीक है। ये अपना ब्रांड नेम बनाना चाहते हैं और उसके लिए बहुत हार्डवर्क देना पड़ता है। पर ये जो गुमराह वाले मैसेजेस है ना, रियल वे भी अपना सोर्स नहीं बताती, क्या प्रॉब्लम है यार? रियल वे इज फैंटास्टिक प्रोडक्ट, सारे चीजें ये जो आई आई लाइक ऑल ऑफ दोस प्रोडक्ट्स। अभी किसी किसी को दिक्कत हो जाती है, कभी किसी को कभी किसी को रियल वे से दिक्कत होगी, कभी मसल नेक्टर से, कभी नेक प्रो से। वो तो है, आपको जो सूट करता है वो करता है। पर ये जो सोर्स वाला धंधा है ना, इससे हटिए। और प्लीज जाके मेरा ब्लॉग पढ़िए, मैंने उसमें रेफरेंस डाला है, मैंने एफएसएसएआई का लेटर डाला है, सारे चीजें डाले हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, डायरेक्टर का लेटर डाला है। और फिर वो चीज जाके पूछो उन लोगों से जो आपको कह रहा है कि नहीं सोर्स डाल दिया है, सोर्स डाल दिया है, आप पूछे उनसे, ठीक है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज प्लीज ओपन योर माइंड। जो भी कोई भी कान में चीज घुस रहा है, जैसे मेरा ये वीडियो मैं बोला, आप जाके डिसीजन मत लो, आप पढ़ो, प्लीज पढ़ो और फिर डिसीजन लो। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा।